अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर, मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। एक देसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी झलक आ जाएगी इसके अंदर। दोनों विदेशी हैं, लेकिन एक के अंदर थोड़ा सा हमने जायके को रखा है, अपनी जो हमारा अपना जायका है, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा मज़ेदार, हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है उसके अंदर, ताकि और कुछ इसके अंदर चीज़ें ऐसी शामिल की है ख़ास तौर पर उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो लवर हैं मीट के, लेकिन थोड़ा सा लाइट करके उसको खाना पसंद करते हैं कि डायरेक्ट बीफ नहीं बल्कि थोड़ा सा लाइट हो जाए। या उन माओं के लिए कि जो बच्चों को कुछ खालिस ग़ज़ा देना चाहती हैं, स्पेशली उनके जो स्कूल के लंच बॉक्सेस होते हैं उसमें एक मज़ेदार सी चीज़ है जनाब, देखते हैं। और दूसरा सफ़र मौसम के हिसाब से थोड़ा सा लाइट सा खाना है, चाइनीज़ कॉम्बिनेशन के साथ एक फ्लेवर है वो रखा है। सूप की रिक्वेस्ट बहुत आ चुकी है, इंशाल्लाह ताला किसी दिन भी सूप आ जाएंगे। जैसे पिछली दफ़ा हमने कॉन्टिनेंटल सूप का पूरा डे किया था, तो इस दफ़ा जो सबकी पसंद के कॉमन सूप हैं, पॉपुलर सूप जो हैं, उनकी बारी है इंशाल्लाह, ताकि मौसम का मज़ा दोबारा हो सके। अच्छा जनाब, पहला सफ़र है, आप इसको कबाब कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कबाब नहीं कहता। मैं इसको मीट कटलेट्स कहता हूँ, लेकिन आसान समझने के लिए इसको हम कह सकते हैं कि जी ये कबाब हैं, लेकिन असल में ये कटलेट्स है। और इसको हमने एक कॉम्बिनेशन दी है, थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस को ऐड किया है, ताकि मसाले को ऐड किया है, ताकि आपका जो जायका है ज़ुबान का वो बड़ा अच्छा हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सिर्फ सेम चीज़ होगी लेकिन बग़ैर मसाले के। तो वो स्टेप जिस वक्त मैं शुरू करूँगा वो बताता जाऊँगा कि कहाँ पे आपने इसको रख के कॉन्टिनेंटल टच देना और कहाँ पे है ये हमारा हल्का सा चटखारेदार यानी कि देसी टच इसमें आ चुका है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है 1.5 पाव के बराबर। बड़ा अच्छा सा कीमा हम लेंगे, बहुत ज़्यादा रूखा नहीं लेना है, याद रखिएगा, और बहुत ज़्यादा चिकना नहीं लेना है। वो फैमिली मेम्बर जिनकी शिकायत रहती है कि जी हम कीमा बनाते हैं अच्छा नहीं बनता, कबाब बनाते हैं तो बड़े टूट जाते हैं, रूखे रूखे रहते हैं, बड़ी अजीब सी जायका आ जाता है। कुछ की शिकायत ये होती है कि ज़ाकिर भाई कबाब बिल्कुल सही बने थे, आपके स्टाइल पे बनाए, लेकिन कबाब सख्त हो गए। ये समझ में नहीं आया क्योंकि आपके कबाब तो बड़े नरम थे। तो उन तमाम जो शिकायतें हैं, पूरा जो पंडोरा बॉक्स है उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप रूखा कीमा बिल्कुल जब इस्तेमाल करेंगे तो वो कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी सी गोश्त की चिकनाई का इजाफा करें तो फिर वो ना तो ड्राई होंगे, ना खुश्क बनेंगे, ना सख्त होंगे, ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे। ठीक है, तो आप चिकनाई का ये अमल हो गया। और एनिमल फैट जो है यानी कि गाय की अपनी जो चर्बी है वो किसी तौर नुकसानदेह नहीं है क्योंकि वो गोश्त का हिस्सा होता है। बस एक चीज़ याद रखें कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, भले वो कुछ भी हो, इवन कि आप मेडिसिन आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें तो डॉक्टर आपको 3 दिन की डोज देगा, 3 डेज़, या बहुत हुआ तो 5 डेज़। 5 डेज़ के बाद वो आपको मना कर देगा कि दवाई ना खाएं, दोबारा आके चेकअप करवाएं। क्योंकि कंटिन्यू किसी भी काम के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि आप ये दवाइयाँ ले लें, आपकी तबीयत ख़राब थी तो 10 साल तक खानी है। हाँ, अनलेस ब्लड प्रेशर और शुगर, एक दो चीज़ें दवाई ऐसी हैं जो इंसान डेली बेसिस पे यूज़ कर सकता है और करता है, क्योंकि उसके बगैर मसले का हल नहीं है। मैं उन दवाइयों की बात नहीं कर रहा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चॉपर मशीन में सबसे पहले
कीमे को हम शामिल करेंगे। कीमे का हमने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा रूखा कीमा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चिकना कीमा हो। और यहाँ पे ले लेंगे लहसुन के जब्बे 4 अदद। इनको बेशक आप थोड़ा सा कुचल लें, चॉप कर लें, छोटा स्लाइस कर लें। इस तरीके से भी करके आप ये शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का हम चॉपर खुद करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये ख़ास चीज़ जो मैं शामिल कर रहा हूँ वो है पपीता, पीला वाला, याद रखिएगा, छिलके के साथ। मैं बार बार ज़ोर देता हूँ जब पपीते का इस्तेमाल करता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए। कच्चे पपीते के नाम पे ख़वातीन वो हरा कलर का पपीता ख़ास तौर पे ख़रीद के और अंदर से जो वाइट निकलता है उसको पीस के इस्तेमाल करती है, तो उससे कभी तो खाना कड़वा हो सकता है बहुत ज़्यादा, और कभी इतना ज़्यादा मक़दार में डल सकता है कि खुदा न खासा अल्लाह ना करे जो घर में कमज़ोर मैदा जिनका है तो उनके लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो मेडिसिन बनाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक स्वीट भी उसकी बनती है जिसको हम अमूमन टूटी फ्रूटी के नाम से याद रखते हैं, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम और टूटी फ्रूटी फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन कुकिंग के पर्पस के लिए, मैरिनेशन के पर्पस के लिए, चीज़ों को सॉफ्ट करने के पर्पस के लिए हम जिस पपीते का इस्तेमाल करेंगे वो पीला पपीता है। लेकिन पीले पपीते को लेते वक्त अच्छे से ख्याल रखें कि वो थोड़ा सख्त हो और अंदर से येलो हो। धो के उसको काटें, बीज हटा लें और एक पीस काट के खाने की कोशिश करें तो आपसे खाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कसर होगी। तो आपने छिलके के साथ उसको पीसना है और वो पपीता सबसे कीमती है। मैं उस पपीते की भी बात नहीं कर रहा कि नरम पपीता, पीला पपीता आप ले लें और उसको काट के छील के खा भी सकें और वो खाने में डाल दें, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं एक दरमियाना पपीता, ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर पपीता हम शामिल कर देंगे इसमें पिसा हुआ। 1 चाय की चमची के बराबर इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये है वो जायका जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने थोड़ा सा इजाफा किया अपनी ज़बान को के हिसाब से। और दूसरा जायका है ये मोटी वाली हरी मिर्च। भाई ये 2 चीज़ों को अगर आप हटा दें तो ये कॉन्टिनेंटल कटलेट्स बन गए, और इन 2 चीज़ों को हम जब शामिल करेंगे तो ये हमारा है तो कॉन्टिनेंटल, लेकिन थोड़ा सा जायका हमारे कल्चर का इसमें आ गया। तो अब हमें इसको खाते वक्त बड़ा इंजॉय हम करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च, याद रखिएगा मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल है, छोटी वाली हरी मिर्च नहीं। छोटी हरी मिर्च उस सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला या खूब स्ट्रॉन्ग आपको पसंद हो कि जी खूब मज़ेदार होने चाहिए, चटपटे कबाब होने चाहिए, तो उसके लिए फिर आप 4-5 अदद छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जनाब तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके हमने चॉपर मशीन में शामिल की। और ये आ गई जनाब 1 अदद प्याज। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को शुरू कर देते हैं पीसना, ताकि कीमा बहुत अच्छी तरीके से प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को अपने अंदर शामिल कर सके। अब लहसुन की फ्रेश खुशबू, प्याज की अपना फ्रेशनेस और प्याज का अपना फिर जायका, हरी मिर्च की अपनी तेज़ी और उसका पानी और उसकी खुशबू, वो तमाम की तमाम हम कीमे में शामिल कर रहे हैं। तो इससे जो कीमे का जायका है वो बड़ा चेंज आपको फील होगा जिस वक्त हम इसको फाइनल करेंगे। बहुत अच्छे से बारीक पीसना है इसको जनाब, याद रखिएगा, क्योंकि अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जिसको पीसना मकसद हो।
दो चीज़ें रह गई हैं जनाब इसमें, वो भी मैं शामिल कर दूं क्योंकि वक्त ब्रेक का है। तो क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च और इसमें मैं शामिल करूंगा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर वॉरचेस्टर। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक हम शामिल करेंगे इसमें। दैट्स इट। अब इसके अलावा हमने इसमें कुछ और शामिल नहीं करना। मैं इसको पीस के फाइनल बॉल में निकालता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कीमा आप देख सकते हैं कि कितना हमने खूब अच्छे तरीके से बारीक इसको पीस लेना है। याद रखिएगा जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होगा और तमाम जो कॉम्बिनेशन इसमें हमने डाली है प्याज की, हरी मिर्च की और लहसुन की, वो बिल्कुल मिक्स होनी चाहिए इसके अंदर, ज़रा सा भी कीमे का दाना ना बने। तो उसके बाद यहाँ पे लेंगे 3 अदद उबले हुए आलू। अच्छा, आलू को उबाल के छील के रख दें थोड़ी देर, ताकि इसकी स्टीम जो है अंदर की भाप जो है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और आलू थोड़े से ठंडे हो जाएं। अगर मिसाल के तौर पे आपने आलूओं को अभी अभी उबाला है और उसको गरम गरम छील के आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कबाब जो हम बनाने जा रहे हैं कटलेट्स, ये टूट जाएंगे। उसकी वजह ये कि इसमें पानी बहुत होगा, स्टीम की सूरत में कैद होता है अंदर, कुदरती क्योंकि कवर्ड होता है ये आलू, तो अंदर उसकी भाप बनी भी होती है। अगर जब हम इसको छील के थोड़ी देर के लिए सुखा लें, सुखाने से मुराद मेरी इसको किसी भी हवा वाली जगह पर रख दें, तो इसका वो जो स्टीम और भाप वाली ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा, तो इसकी ताकत 3 गुना और बढ़ जाएगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कुकिंग में बहुत कीमती होते हैं। जो अक्सर मैं कहता हूँ कि किसी भी काम के पीछे एक वजह होती है। काम बेशक आप बाद में समझें, उसकी वजह को पहले समझ लें। जब वजह समझ में आ जाएगी तो वो वजह 10 खानों में इस्तेमाल हो सकती है और आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो कीमा हमारा बिल्कुल मसालेदार कंप्लीट स्पाइसेस कॉम्बिनेशन नमक रेडी है। अब उसके अंदर हमने ये 3 अदद आलूओं को, उबले हुए आलूओं को हाथ से मैश करके इसमें शामिल करना है। खुदारा इसको चॉपर मशीन में मत मैश कीजिएगा, मैश मत कीजिएगा, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा और फिर मैं तो क्या दुनिया का कोई शेफ़ इसको वो चीज़ नहीं बना सकता जो असल में होनी चाहिए या बननी चाहिए। सिर्फ हाथ से इसको मैश करना है आपने। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास शॉर्ट करने के, और सबसे शॉर्ट रास्ता ये कि जनाब इसको भी काट के चॉपर मशीन में शामिल कर दिया जाए तो अच्छे तरीके से पिस जाएंगे। ठीक है, वो तरीका शॉर्ट तो बहुत है लेकिन उससे ये पिसेगा नहीं बल्कि पेस्ट बन जाएगा और फिर ये हमारे खाने को इतना ख़राब कर देगा कि हम रोने लगेंगे कि अब हम क्या करें। ठीक है, यहाँ पे हाथ से चूरा करके मैश करके, ताकि कहीं कहीं कीमे के साथ साथ आलू के चंक्स भी हमारे खाने में आए, ऐसा ना लगे कि हम आलू का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हाथ से हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जितना आलू ठंडा होगा उतना रिज़ल्ट अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है और आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना। चलें जनाब, ये रेडी। और अब यहाँ इसके हमने, अब आपकी चॉइस है जनाब, इट्स अप टू यू कि आपने इसके कटलेट्स जो हैं गोल बनाने हैं, चकोर बनाने हैं, तिकोन बनाने हैं, या कोई आपके पास मोल्ड हो
के बच्चों के किसी खिलौने की लुक वाला, लाइक मिक्की माउस और डोनाल्ड डक और बहुत सारे मोल्ड छोटे छोटे से मिल जाते हैं कि जिसके अंदर कीमा भर के और आप टर्न करेंगे प्लेट पे तो वो उसी डिज़ाइन का आ जाएगा, जो अक्सर आपने देखा होगा बच्चों से रिलेटेड। लेकिन अब वो आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना टाइम। तो यहाँ सबसे आसान तरीका जो हमारे हाथों को पसंद भी है, हमें भी पता है और हमारे हाथ बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं, वो हैं ये सिंपल से कबाब, जो बगैर डरे बगैर घबराए हुए हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल कबाब इनको बना लें और उसके बाद जनाब क्या करना है, इसकी फ्राई बाकी है और फ्राई भी बहुत सिंपल तरीके से होगी। शैलो फ्राई होगा हल्के से ऑयल के अंदर। अच्छा, इसका जब ये कंप्लीट हो जाए, जो मैंने शुरू में कहा था कि बच्चों के लंच के लिए जो होता है मसला, उसके लिए ये एक मज़ेदार सी ग़िज़ा है। आप ये कबाब बना के इस तरीके से फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने सिर्फ इनको हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है और बॉक्स में, लंच बॉक्स में पैक करके रख दें। अब आपके बच्चे की मर्ज़ी है कि वो इसको एज ए बर्गर खाना पसंद करे या एज ए सैंडविच खाना पसंद करे या एज ए रोल इसको पसंद करे। दोनों ताकतवर चीज़ें हमारे मासूम बच्चों के लिए, यानी कि रेड मीट, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं नेट से कि रेड मीट कितना फ़ायदेमंद है। और आलूओं के बारे में तो शायद नेट भरा पड़ा है कि दुनिया में ये वाहिद वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा बिकती है और बच्चे हर उस खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आलूओं का इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे इन कबाबों को हम बना लेते हैं जनाब। इसके बाद इसकी फ्राई का तरीका थोड़ा सा आम कबाबों की बनिस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वो भी हम बताते हैं आपको। तो अब अगर इसमें से हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च अगर आप हटा दें तो ये कॉन्टिनेंटल कटलेट्स बन गए। लेकिन अगर इसके अंदर हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च का इजाफा हमने कर दिया है तो अब आप इसको, बहुत सारे इसके नाम हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट में इनको मुख्तलिफ नामों से बेचा जाता है। कहीं इसको आलू भरे कबाब कहते हैं, कहीं आलू कबाब भी कहते हैं, कहीं मीट वेज कबाब भी कहते हैं। लेकिन बेसिक जो है वो आपके सामने आ गई। बहुत मोटे कबाब ना हो, कीमा इतना बारीक पिसा हुआ होना चाहिए कि हल्की सी हीट पे ये गल जाए और आलूओं को इतना ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, किसी मशीन में नहीं पीसना। ये जो लुक आपको नज़र आ रही है, अगर क्लोज करके मेरे देखने वालों को दिखा दें कि ये जो लुक नज़र आ रही, कहीं कहीं आलू आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसका सबसे कीमती लुक है। फ्राई होने के बाद भी इसकी लुक बड़ी मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत आपको लगेगी, बिल्कुल मार्बल वाली लुक आ जाएगी इसकी। चलें जनाब, यहाँ पे अब हम इसकी तैयारी करते हैं फ्राई की। फ्राई के लिए जनाब दो तरीके हैं इसके। तरीका स्टेप नंबर 1 वो मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर स्टेप 2 हम आपको दिखाएंगे। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। ऐसा नहीं है कि जी ये सही तरीका और ये गलत तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकिंग में थोड़ा सा मार्जिन होता है खिलने का, काम करने का। हुर्फ़ आखिर कुकिंग में कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं कि जनाब ये हुर्फ़ आखिर चीज़ है और इसको ऐसे ही किया जाएगा। हाँ, कुछ खाने हैं जिसमें हुर्फ़ आखिर भी होता है कि जी ये चीज़ ऐसे ही बनेगी।
इसके अलावा नहीं बन सकती। जैसे लोग पूछते हैं निहारी कितनी देर में बन जाती है, तो निहारी, असल निहारी जो है कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं निहारी को बनने में। यही वजह है कि जो दुकानदार निहारी बेचने वाले हैं वो रात में उसको बनाते हैं, सुबह 6 बजे वो रेडी करके रखते हैं और उसके बाद फिर 11 बजे के करीब उसको बेचना शुरू करते हैं। चले जनाब, इसको मैं रोक लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। जितना रूखा कीमा होगा उतने कटलेट्स ख़राब बनेंगे और जितना दरमियाना चिकना होगा कबाब उतने या कटलेट्स उतने अच्छे और लजीज बनेंगे। अच्छा जनाब, इसका सिंपल एक तरीका, एक अदद मेरे पास मौजूद है अंडा। खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट लें, जर्दी और सफ़ेदी एक जान हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बॉल ताकि मेरा हाथ उसके अंदर जा सके आसानी के साथ, और यहाँ पे ले लेंगे फ्राई पैन। थोड़ा सा ऑयल, शैलो फ्राई का जो तरीका हमने आपको कई दफ़ा बताया, समझाया कि शैलो फ्राई क्या होता है। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे स्टेप और तरीका नंबर 1, सेम कटलेट्स जो हैं, कबाब या कटलेट्स जो भी आप नाम देना चाहें इसको, मैदे में ज़रा सा डस्टी कर लें इसको, यानी कि प्लेट में मैदा निकाल के हल्का सा उसको कवर कर लें और उसके बाद फेंटे हुए अंडे में इस तरीके से इसको कोट करें। हल्का सा मिक्स नहीं करना है इसको भाई, कोट करके और एक्सेस एग जितना है इस तरीके से उसको गिरा लें और यहाँ फ्राई पैन में, ठीक है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से लेके ये मैदे की प्लेट है, इस पे रखें, हल्का सा इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से, मसलना नहीं है इसको, हाथ से ऐसे थोड़ा सा थपिंग, तो इसका एक्सेस जितना मैदा होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद अंडे में इस तरीके से इसको कोट करना है, एक सिंगल लेयर, और लाके ऑयल में। ये इसका ओरिजिनल तरीका है। अगर आप कहेंगे जी हमें तो मैदे के बगैर चाहिए, तो फिर आप सिंपल तरीका है कि कबाब उठा के अंडे में कोट करें और फ्राई कर दें, जिससे ख़वातीन ट्रेंड हैं शामी कबाब फ्राई करने में, ठीक है। शामी कबाब का फ़र्क ये होता है जनाब कि वहाँ कीमा पका हुआ होता है, यहाँ फ़र्क ये है कि कीमा कच्चा है। तो यहाँ पे सिंपल जो है आपने इस तरीके से कटलेट्स लेने हैं, अंडे में इस तरीके से कोट करना है और लाके यहाँ, ठीक है, सिंपल तरीका है। आप दोनों में से जो आपको पसंद हो, क्या जी ये तरीका हमें अच्छा लगा, तो वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल ओरिजिनल तरीका है वो मैदे वाला है। और मैदे एक जब कब ये कटलेट्स फ्राई होके आएंगे तो आप देखेंगे उनकी लुक, उनका कलर बड़ा डिफरेंट होगा बानिस्बत बग़ैर मैदे के। तो यहाँ पे पैन मेरा थोड़ी सी जगह मुझे दे दे तो हम अगली राउंड इसका चलाते हैं, जब तक हम इसको तरतीब दे लें। अच्छा, इसको चलाना नहीं है, चम्मच नहीं लगाना, बार बार इसको छिलना नहीं है, बड़े आसानी से इसको पकने दें।
स्लो आंच हो, दम वाला चूल्हा। मैं चूल्हा दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं दम वाला चूल्हे के ऊपर हम इसकी कुकिंग कर रहे हैं। ज़रा सा भी चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि कीमा कच्चा है। बहुत आपका दिल घबरा रहा है या जी चाह रहा है इसको कुछ छेड़ने का, तो आप इस तरीके से इसको छेड़ सकते हैं, यानी कि पैन को हिला के थोड़ा सा चला सकते हैं। क्योंकि बाज़ ख़वातीन की एक आदत सी होती है कि जब तक वो खाने को चला ना लें, छेड़ ना लें, जब तक उनको सुकून नहीं मिलता। और उनको यकीन नहीं आता कि खाना बगैर हिलाए, बगैर चम्मच चलाए खाना पक भी सकता है। ये एक होती है, नेचुरल फैक्ट है। तो यहाँ पे हल्का सा तकरीबन वन साइड आपने 3-4 मिनट का गैप देना है और फिर आपने हल्के से साइड को टर्न कर देना है, चेंज कर देना है, और यही टाइम आपने सेकंड साइड पे देना है। तो अगर हाफ नीचे वाला तैयार हो जाएगा और जैसे ही आप टर्न करेंगे तो बाकी का हाफ तैयार हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इसको फ्राई मत करें, जितना ज़रूरत से ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे ये ख़राब हो जाएगा। अब बारी है इसको टर्न करने की। टर्न करने के लिए एक बड़ा स्पून ले लें, उसको टर्न करके रखेंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं रखेंगे, कुछ स्लाइसर नहीं लगाएंगे। एक स्पून ले लें बड़ा, इस तरीके से उसकी नोक बनाएं और यहाँ पे स्लाइसर की मदद से आपने इसको टर्न करना है। इस स्पून से आपने इसकी सपोर्ट लेनी है और इसको टर्न कर देना है। एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से। बहुत शुक्रिया भैया। ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपसे एक पूछना था कि ये जो आप सूप जो बना रहे हैं, ये मछली का सूप किस तरीके से बनता है? उसमें जो चीज़ें, ये चीज़ें पड़ती हैं या उसमें कोई खास चीज़ पड़ती है? क्योंकि उसमें थोड़ी सी बू होती है ना। ठीक है। तो आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को किसी ने बताया है कि ना मछली का सूप पिलाएं। अब बच्चे चिकन का सूप से आसानी से पी लेते हैं। ठीक है। तो मछली का सूप पिलाना मैं कह रहा हूँ आसान होगा या उसके अंदर या वैसे ही बॉयल करके पता नहीं चलेगा या कुछ उसमें डालना पड़ेगा? नहीं, उसका सिर्फ एक तरीका ये है कि देखिए फ़िश की जो स्मेल होगी वो मीट में होती है और फ़िश आपने फ्रेश लेनी है। उसको बोनलेस करा के उसकी जो सेंटर बोन होती है, हड्डियाँ, उसको खूब अच्छे तरीके से सिरके में धो लें, सिरका और पानी में धो लें ताकि उसकी जितनी भी बची कुची स्मेल है वो निकल जाए। और फिर उसको पानी भरें, प्याज, अदरक और तमाम चीज़ें जो मैंने तरीका बताया हुआ है चिकन स्टॉक का, वो डालें, पानी भरें, धीमी आंच पे पकने दें। जब पहला उबाल आ जाए, झाग बन जाए तो उसको निकाल के फेंक दें और उसको अब पकने दें सुकून से स्लो आंच पे। तो वो परफेक्ट आपकी यखनी तैयार होगी, फ़िश यखनी। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने देखा जनाब कि तकरीबन 4 मिनट का गैप हमने वन साइड देना है, इसको टर्न नहीं करना, बार बार हिलाना झुलाना नहीं है, बार बार चम्मच नहीं लगाना, किसी किस्म का कोई अमल इसमें नहीं होगा। सिर्फ हल्के से इसको टर्न कर देंगे और टर्न करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी कि उससे कबाब हमारा महफूज रहेगा, कटलेट्स टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगी और बहुत सुकून से स्लिप हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसी भी ख़वातीन हैं माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए उनको, कि उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो एक स्लाइसर से ही इसको टर्न कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी नुकसान ये होता है कि वो जब टर्न करती हैं तो जब कबाब ऑयल में वापस जाता है तो वहाँ से ऑयल की छींट उड़ सकती है, वो आपके कपड़ों पे आ सकती है, आपके हाथों पे आ सकती है, या अगर कोई करीब बच्चा है तो उसको भी लग सकती है। तो कुकिंग के साथ साथ थोड़ी सी एहतियात और सेफ्टी को जहन में रखते हुए अगर हम काम करें तो हम कभी भी अपने हाथ से अपना नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी सी बेहतियाती में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान बास वक्त कर जाते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि हाँ ये गलती मेरी थी। यहाँ पे जनाब मैं इसको मज़ीद फ्राई करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये वाले कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं जनाब। दूसरे हमने दूसरी साइड पे रख दी हैं और चूल्हे की लो को याद रखिएगा, स्लो रखिए। ये ना हो कि तेज़ चूल्हे में आप इसको पकाने की कोशिश करें और फिर ये कबाब तमाम के तमाम जो हैं कटलेट्स ये जल जाएं, ख़राब हो जाएं और अंदर से कच्चे रहें।
बाकी के हटा के निकाल लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ इनकी असल लुक। और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना दूसरा सफ़र। दूसरा सफ़र जनाब चाइनीज़ फ्लेवर से हमने लिया है। चिकन को स्लाइस कर लें। तकरीबन 1.5 पाव के बराबर चिकन है। आप हाफ केजी तक मीट का इस्तेमाल हम इसमें सेम फ्लेवर के साथ कर सकते हैं। डीप फ्राइंग के लिए ऑयल हमने रेडी रखा है। अच्छा, चाइनीज़ फूड में बहुत सारे ऐसी डिशेस हैं जिसको डीप फ्राइंग करके कुकिंग की जाती है और बहुत सारे ऐसे भी डिशेस हैं जो बगैर डीप फ्राइंग के स्टील फ्राई कहते हैं या सौते कहते हैं उसको, उसके ज़रिए या शैलो फ्राई कहते हैं उसके ज़रिए बनाई जाती हैं। चलें जनाब, ये रेडी। नमक बहुत थोड़ा सा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई, आप ना गाजर का हलवा बनाना सिखा दे। ठीक है जी जाकिर भाई। जी जी। आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। मेरे तो आंसू आ जाते हैं आपकी दुआ सुन के। बहुत शुक्रिया जी, जरा मेरे लिए भी कीजिएगा। मेरे गुर्दे में पथरी है, अल्लाह ताला उसको निकाल दे। अल्लाह अपना करम करे आप पे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने आपके सामने क्या किया, चिकन काटी, 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून मैदा, थोड़ा सा नमक और बहुत हल्का सा पानी, चंद टेबल स्पून के बराबर। और इसको हमने कोट करना है खूब अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको कर दूंगा ऑयल में डीप फ्राइंग। कबाबों को एक नज़र चल के देख लें कि कबाब हमारे कहाँ तक पहुँचे। बारी है अब इनको टर्न करने की। अच्छा, एक गलती ख़वातीन से बहुत ज़्यादा होती है। आई एम वेरी सॉरी। मैं बास वक्त आप लोगों की गलतियों को हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मकसद कतई ये नहीं कि मैं आप पे तनकीद कर रहा हूँ या ख़वातीन को कुछ खुदा न खासा हंसी उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मेरा मकसद उन यंगस्टर बेटियों के लिए है, ख़वातीन के लिए, जो ज़रा से पॉइंट को समझते नहीं है और उससे एक बड़ा हादसा हो जाता है और उनकी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तो वो हुआ कैसे ये मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, ऑयल गर्म है, नीचे चूल्हा जल रहा है, हमने एक तरफ करा, हाथ हमारे गंदे हुए, हम किचन बेसिन की तरफ आए, अपने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद एज इट इज़ हम ये चूल्हे के पास आ गए। तो जैसे ही चंद कतरे पानी के इस ऑयल में जाएंगे तो ये तेज़ी से उड़ेगा। जब उड़ेगा तो नीचे से एकदम चूल्हा इसकी आग पकड़ लेगा और फिर हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आग लगी कैसे। तो खुदारा हाथ धोने के फ़ौरन बाद हाथों को ड्राई करके फिर चूल्हे की तरफ आएँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कबाब हमारे दूसरे वाले भी बिल्कुल रेडी, उनको हम शिफ्ट कर लें। डर खौफ नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से इसको कुकिंग करें, और क्योंकि डर के जब कुकिंग आप करेंगे तो फिर वो परफेक्टली ख़राब हो जाएगी। चलें जनाब, ये डन। इसको मैं हटा लेता हूँ। इस कढ़ाई को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ताकि मैं उस कढ़ाई पे इसकी कॉम्बिनेशन बना सकूँ। ये कबाब आपके आ गए जनाब। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2-3 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ये पक जाए तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज। अच्छा, चाइनीज़ फ्लेवर मशरूम ऑयस्टर सॉस बड़ा पॉपुलर है जनाब। 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज चौकोर काट के ये लहसुन के साथ आपने शामिल कर देनी है ताकि ये बड़े मज़े से पक जाए। और 1 शिमला मिर्च छोटे पीसेस में काट के, ये 2 वेजिटेबल हैं, थोड़ी सी सख्त हैं, तो इसलिए हमने इनको शुरू में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि ये अपना जायका हमारे खाने को बहुत अच्छी तरीके से दे दें। और टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब। अल्लाह करे इसको मैं दिखा सकूं आपको। प्याज के साथ ही 1 अदद शिमला मिर्च, इसको थोड़ा सा चला देंगे। यहाँ ले लेंगे जनाब बेबी कॉर्न, मकई के जो यंग पीसेस होते हैं, 2-3-4 ये हम शामिल करेंगे। 4-5 मशरूम शामिल करेंगे इसके अंदर। थोड़े से मोटे कटे हुए होने चाहिए मशरूम, ताकि चिकन के, मशरूम ऑप्शन है आपके पास, अगर आपका जी चाहता है तो शामिल कर दें, नहीं चाहता तो ना शामिल करें। वॉचेस्टर 2 टेबल स्पून, ऑस्टर 3 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्च 1 चाय की चमची, वाइट पेपर 1/4 चाय की चमची, और यहाँ पे मैं लूँगा अजीनोमोटो और आधी चाय की चमची चीनी, दानेदार चीनी, और 1/4 चाय की चमची अजीनोमोटो। अजीनोमोटो भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शामिल कर दें, चाहें तो ना शामिल करें। और थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे इसमें जायके के हिसाब से। याद रखिएगा नमक चिकन में भी मौजूद है, और यहाँ ये फ्राई वाली चिकन गर्मा गर्म निकाल के यहाँ इस सॉस में, और ये हमारी चिकन मशरूम ऑयस्टर सॉस बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। फ्राइड राइस, उबले हुए वाइट राइस के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा, क्योंकि हम तलबगार हैं तेरे रहम के, तेरे करम के, और तू अगर हमारी मदद ना करे तो हम किसके पास जाएं। या रब, ऐ रब काबा मदद फरमा, हम गरीबों की, हम मोहताजों की, हम बीमारों की, हम कर्ज के दबे हुए लाचार इंसानों की, क्योंकि तू हमारा रब है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे,
और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।